और आज हम जो है राजधानी के बारे में बताएंगे। अब राजधानी कहने का मतलब है कि कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है कि राजधानी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, राजधानी से मतलब ये है कि आप लोगों के एग्जाम में क्या होता है कि हर बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये राजधानी इसके समय में कहाँ थी, उसके समय में राजधानी कहाँ थी। ये बार बार यहाँ से एक न एक प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं जब से साम्राज्य या राज्य की शुरुआत हुई और वहाँ से राजधानी का कैसे डेवलपमेंट हुआ और वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है, उन सब को जड़ से आपको आज समझाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, भारत जो था सबसे पहले क्या था कि कबीलाई क्षेत्रों में बटा हुआ था, यानी छोटे छोटे जनजाति कबीलों में टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय राज्य नाम की कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन जब 16 महाजनपद के काल आए और 16 महाजनपद के बाद जब मगध साम्राज्य यानी साम्राज्य शब्द का जब उद्भव हुआ और पहला साम्राज्य बनता है कौन, मगध। और वहीं से जो है राजधानी की बात हम करेंगे, क्योंकि 16 महाजनपदों की राजधानियां थी, छोटी छोटी राजधानियां थी और ये उन क्षेत्रों में थे, तो हम उनकी चर्चा अलग करेंगे। लेकिन जहां से साम्राज्य की शुरुआत या राज्य की अवधारणा आती है, अब वहीं से राजधानी जो है कैसे आई, कहां से कैसे आगे बढ़ी, इस पे हम चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहली राजधानी बनी वो कहां बनी, ग्रीब्रज। कौन सी बनी, ग्रीब्रज। और ग्रीब्रज जो है ये राजगृह में, राजगृह कहां है, राजगृह जो है यानी बिहार में, और बिहार में जो है इसको बनाने का श्रेय जाता है किसको, बिंबिसार को। यानी राजगृह, राजगृह और इसे बनाने का श्रेय किसको जाता है, बिंबिसार, बिंबिसार। और बिंबिसार किस वंश का शासक है, यह है हर्यक वंश का, यह है हर्यक वंश का शासक है। और इसने ही राजधानी बनाया सबसे पहली अपनी, कहां पे बनाता है, ग्रीब्रज में। ठीक, अब ग्रीब्रज से राजधानी गई पाटलिपुत्र। कहां पे, पाटलिपुत्र। और इसका जो उत्तराधिकारी बना अजातशत्रु, और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी आया उदयन, और उदयन जो है लेकर के गया राजधानी को कहां पे, पाटलिपुत्र पे। ठीक, तो अब ये समझ गए आप। अब देखिए कि पाटलिपुत्र से राजधानी कहां जाती है, तो पाटलिपुत्र से राजधानी गई वैशाली, और वैशाली ले जाने का श्रेय किसको जाता है, शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है ये शिशुनाग है, शिशुनाग। तो शिशुनाग के समय में राजधानी कहां चली गई, ये चली गई आपकी वैशाली। ठीक, अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। क्या नाम है, कालाशोक। और कालाशोक जो है पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र से लेकर, वैशाली से लेकर के कहां पे चला आया, पाटलिपुत्र में। ठीक, अब देखिए कि ये राजधानी पाटलिपुत्र में बनी रही। मौर्यों के समय में राजधानी पाटलिपुत्र रही, गुप्तों के समय में राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनी रही। लेकिन गुप्तोत्तर काल में संक्रमण काल आया और गुप्त राज्य जो है बिखर गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब संक्रमण का काल आया तो राजधानी यहां से क्या हुई कि बिखरी, और यहां पर एक साम्राज्य जो है उभर करके आया जिसे हर्ष ने स्थापित किया। तो हर्ष के समय में राजधानी कहां थी, तो हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर। किसकी, हर्ष के समय में राजधानी थी थानेश्वर, क्योंकि इसके पहले जो था यह साम्राज्य पूरी तरह से छोटे छोटे, जैसे पहले था उसी तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखर गया था, यानी केंद्रीकरण नहीं था। तो केंद्रीकरण का पूरा प्रयास किया हर्ष, और हर्ष के समय में राजधानी आई कहां पे, थानेश्वर। अब क्या हुआ कि हर्ष की एक बहन थी, और हर्ष की बहन जो थी ये कनौज पे शासन कर रही थी, यानी इसका जो पति था गृहवर्मन यहां पे ये शासन कर रहा था। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि इसके पति को युद्ध में मार दिया गया, ये मारा गया। अब मारा जाने के कारण जो था
कुछ दिनों तक तो इसकी शासिका बनी रही उसकी बहन, लेकिन उसके मंत्रियों एवं बहन के आग्रह पर जो है हर्ष को कहा गया कि आप भी आकर के इस कनौज पर शासन करिए। परिणाम स्वरूप ये हर्ष ने अपनी ही राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, कहां पे? कनौज में। ठीक है, तो ये हर्ष जो है थानेश्वर से राजधानी लेकर के चला आया कनौज, और कनौज से ही इन सभी क्षेत्रों पे शासन करता रहा। ठीक, अब देखिए कि हर्ष के जाने के बाद फिर जो है संक्रमण काल आता है, और यहां पे स्थिति आती है क्या कि भारत में अब फिर छोटे छोटे राज्य, कहीं पे परमालों का शासक, कहीं पे चंदेलों का शासक, कहीं राष्ट्रकूटों का शासक, कहीं तोमरों का शासक, ऐसे जो है ये शासन इनका जगह जगह बिखर गया। ऐसी ही कड़ी में जो दिल्ली था, तो दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। तोमर वंश का शासन था, और तोमर वंश जब शासन कर रहा था तभी जो है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने इस पर क्या किया? आक्रमण किया और तोमरों से दिल्ली को छीन लिया। ठीक, अब देखिए कि उसके बाद जो है, तो अब दिल्ली जो है राजधानी बनी रही, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इस पे आक्रमण हो जाता है तुर्कों का। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन गोरी, इन सबका जब आक्रमण हुआ, तो जब आक्रमण हुआ पृथ्वीराज चौहान को मारे ये सब, अब इसका उत्तराधिकारी यानी इसका जो गुलाम है कौन आता है? मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लेकर के गया कहां पे? लाहौर में। तो लाहौर राजधानी ले जाने का श्रेय किसको जाता है? ऐबक को। इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खुआ के भी नाम से जाना जाता है, चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। जब इसे पढ़ेंगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए, जब लाहौर तक क्या थी कि राजधानी बनी रही, लाहौर के बाद राजधानी लेकर के पुनः दिल्ली आता है कौन? इल्तुतमिश, यानी इसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। जब शासक बना इल्तुतमिश, तो राजधानी लेकर के आया दिल्ली, इल्तुतमिश। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश जो है राजधानी लेकर के कहां पे आया? दिल्ली आया। अब देखिए, दिल्ली राजधानी बनी रही। दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद यानी दक्षिण में देवगिरी में ले जाने का श्रेय जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। यानी दिल्ली से राजधानी जो है यह दौलताबाद लेकर के चला गया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मद बिन तुगलक, तुगलक। ठीक, तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद यानी देवगिरी में ले जाने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब यहां जब ये राजधानी ले गया तो बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हुई, क्योंकि यहां से लोगों को, पशुओं को भी लेकर के गया दक्षिण भारत में। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग पैदल जाते जाते जानवर और मनुष्य जो है रास्ते में ही मर गए। फिर वहां पानी की समस्या हुई, और गर्मी और पानी की समस्या के कारण पुनः ये दौलताबाद से दिल्ली राजधानी लेकर के आ गया। तो दिल्ली फिर राजधानी कौन लेकर के आया? यही मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब यह चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि दिल्ली राजधानी जो है बनी रही कब तक? जब तक दिल्ली सल्तनत बना रहा। अब दिल्ली सल्तनत में ही इसका जब लोदियों का शासन आया, तो लोदियों में सिकंदर लोदी जो है ये 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ये क्या कर रहा था कि नाव से यात्रा कर रहा था यमुना नदी में। और जब यमुना नदी में यात्रा कर रहा था, जब आगरा पहुंचा, तो वहां जो है ये देखा कि ये जो है क्षेत्र ऊंचाई वाला है, तो आगे राह यानी इसका नाम जो है आगे राह के नाम पर इसका नाम आगरा रखा। कौन? सिकंदर लोदी। और यहां पे एक शहर बसाया। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ही
आगरा शहर को बसाया और 1506 ईस्वी में, 4 में तो शहर बसाया और 1506 ईस्वी में यहां अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। यानी 1506 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी आगरा लेकर के जाने का श्रेय किसको जाता है? सिकंदर लोदी को। अब देखिए कि सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया। इब्राहिम लोदी को हराया किसने? बाबर ने। और बाबर के समय में भी राजधानी रही आगरा। बाबर का पुत्र हिमायू, उसके समय में भी रही राजधानी आगरा। और हिमायू को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने इसे पराजित किया, आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया और उसके बाद जो है कुछ दिन तक शासन किया शेरशाह सूरी। कहां पे? शाह सूरी जो है शासन किया पटना में। शेरशाह सूरी कुछ दिन तक शासन कहां पे किया? पटना में। फिर राजधानी कहां पे आ गई? क्योंकि इसके उत्तराधिकारियों को हराता हिमायू, फिर राजधानी आ गई आगरा। ठीक, तो राजधानी अब आगरा फिर आ गई। आगरा से अब जब अकबर आता है, यानी हिमायू का लड़का अकबर, तो इसने राजधानी लेकर के चला गया कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक, अब ये आगरा से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है फतेहपुर सीकरी। और इसने क्या किया कि उस समय ये गुजरात विजय किया। कब? ये जब फतेहपुर सीकरी को बसाया, गुजरात विजय किया। और यहीं पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया कि बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक, तो आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी ले जाने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को। अकबर को। ठीक, अकबर जो है फतेहपुर सीकरी ले गया। लेकिन फिर वही स्थिति हुई कि जब यहां पे फिर पानी की कमी हुई तो फतेहपुर सीकरी से जो है राजधानी लेकर के पुनः कौन चला आया? अकबर चला आया आगरा में। ठीक, अब आगरा राजधानी बनी रही। आगरा राजधानी जो थी मुगलों के समय में थी। अब इसके कुछ उत्तराधिकारी जो थे, जब मुगल साम्राज्य बिखरने लगा तो दिल्ली में पेंशनर हो गए और पेंशन पाकर के दिल्ली के लाल किले में रहने लगे। लेकिन राजधानी इनकी कहां बनी रही? आगरा में सांकेतिक राजधानी बनी रही। अब क्या हुआ कि जब हमारे देश पर यानी ब्रिटिशों का आगमन हुआ और जब अंग्रेज आ गए तो इन्होंने क्या किया कि पहले चूंकि ये व्यापार के माध्यम से आए थे तो इन्होंने मुंबई, कोलकाता और मद्रास में पहले अपनी प्रेसिडेंसी बनाए। प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि ये चूंकि व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने के लिए अपनी कोठियां बनाए कि वहीं अपना सामान यानी चारों तरफ से ये व्यापार करके लेकर के जाएंगे और वहां पे रखेंगे इकट्ठा करके और वहां से नाव से लेकर के ये अपने देश जाते थे। तो ये 3 जगह अपनी कोठियां बनाए थे। कहां कहां पे? तो बंबई में, मद्रास में और कोलकाता में। बाद में क्या हुआ कि जब वारेन हेस्टिंग के समय में इन तीनों प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया। किसके? वारेन हेस्टिंग के समय में। और इस प्रकार से राजधानी इन सब की हो गई कहां पे? कोलकाता। तो अंग्रेजों के समय में राजधानी कहां हो गई? कोलकाता। क्योंकि अंग्रेज भी भारत को एक सूत्र में बांधे। तो अंग्रेजों के समय में क्या हो गई? राजधानी कोलकाता हो गई। अब देखिए कि कोलकाता से राजधानी अंग्रेजों के समय में ही 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किसके समय में? हार्डिंग के समय में राजधानी कहां आ गई? दिल्ली। जब दिल्ली राजधानी आई तो दिल्ली में जब पहली बार ये राजधानी आई तो ये राजधानी कहां पे थी? पुरानी दिल्ली में। और जो वायसराय था ये बैठता कहां पे था? तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति ऑफिस है उसी में ये वायसराय बैठता था। ठीक है ना? तो आप ये देखेंगे कि जो वर्तमान में दिल्ली विधानसभा का जो सचिवालय है वहीं इनका सचिवालय हुआ करता था। और जो कुलपति ऑफिस है यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति ऑफिस है यहीं पर जो है वायसराय बैठा करता था। तो पुरानी दिल्ली में इनकी राजधानी बनी। पुरानी दिल्ली के बाद चूंकि यहाँ पे जगह कम होने लगी और चूंकि इनका साम्राज्य बड़ा हो गया था इसलिए 1927 ईस्वी में लुटियंस ने नई दिल्ली का क्या किया? निर्माण किया।
किसने? लुटियंस। लुटियंस जो था ये नई दिल्ली का, आप जो देख रहे हैं संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, राष्ट्रपति भवन में बाद में क्या कौन रहता था? वायसराय रहता था। यानी इस कुलपति भवन से निकल करके कहां पे गया? राष्ट्रपति भवन में। तो यहां पे चला गया लुटियंस। कहां पे? लुटियंस। और ये लुटियंस ही बनाया था किसको? नई दिल्ली को। और नई दिल्ली में राजधानी चली गई कहां पे? पुरानी दिल्ली से राजधानी चली गई नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो है हमारी राजधानी कहां है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो आपने जो भारत की राजधानी थी कब, कहां से, किसके समय में कहां गई, ये सारी चीजें जो है हमने आपको क्लियर करा दिया। आशा है कि अब राजधानी से प्रश्न यदि आपको आएगा कि कहां पे किसने राजधानी कौन ले गया, तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।